कौन सा लोकसभा क्षेत्र ये है? ये खगड़िया लोकसभा में है। खगड़िया लोकसभा है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन से कौन खड़े हैं? यहाँ इंडिया गठबंधन से संजय कुशवाहा। और एनडीए गठबंधन से कौन है? एनडीए गठबंधन से राजेश वर्मा। तो राजेश वर्मा को आप लोग जानते हैं, कहाँ से आया वो? राजेश वर्मा को हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं उसको पहचानते हैं। संजय कुशवाहा जी कौन है? संजय कुशवाहा जी अच्छे व्यक्ति हैं और हम लोग उनको जानते हैं। रसो कुमार उनका घर हुआ खगड़िया जिला में। हाँ। और ये बहुत मिलनसार लोग हैं, हम लोग इनको बहुत दिन से जानते और पहचानते हैं। संजय कुशवाहा जी का चुनाव चिन्ह क्या है? संजय कुशवाहा जी का चुनाव चिन्ह है हसुआ, हथौड़ा, तारा छाप। तो इस बार क्या करिएगा? स्थानीय को लाइएगा कि बाहरी को? हम लोग स्थानीय को लाएंगे। बाहरी को क्या करिएगा? बाहरी को भगाना है। बाहरी लोग आपके यहाँ विकास नहीं किए हैं क्या? बाहरी आगा वो विकास करबे नहीं करेगा, ना उसको किसी से जान है ना पहचान है, तो क्यों विकास करेगा? चिराग पासवान कहते हैं पासवान जाति का राजनीति करते हैं, फिर यहाँ पासवान को चिराग पासवान ना पासवान का राजनीति करते हैं, ना और कोई के पर्सनल अपना राजनीति करते हैं। क्या कहना चाहते हैं चिराग पासवान को? चिराग पासवान के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो खगड़िया लोकसभा का बेटा कौन है? खगड़िया लोकसभा का बेटा संजय कुशवाहा है। गरीबों का मसीहा कौन बनेगा? संजय कुशवाहा बनेगा। युवाओं का कौन बात करता है? युवाओं का बात संजय कुशवाहा। किसानों का बात कौन करता है? क्या बोले? किसानों का बात कौन करता है? संजय कुशवाहा करेगा। बिहार में जो है 17 साल बनाम 17 महीना पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार में 17 साल पर बनाम में कहना चाहते हैं कि जब से तेजस्वी जी 17 महीना रहे, वो रोजगार बात किए, हाँ। नौकरी बात की, नौकरी कमाई पर बात किए, दवाई पर बात किए। इसलिए 17 महीना में जो तेजस्वी जी 5 लाख नौकरी देने का काम किया, वो आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ है। तो इंडिया गठबंधन कितने मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं? आप युवा हैं, क्या कहना चाहते हैं? बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी जो वादा किए थे, उनका कार्यकाल 10 साल हो गया। 10 साल में बिहार के अंदर फैक्ट्री लगा है कि नहीं लगा है? झुठलेबाज हैं वो। क्या करिएगा इस बार? इस बार वो जा रहे हैं सूरत के ही, सूरत देखेंगे वो। हाँ कि मोदी नाम के जितने भी लोग आते हैं सब जो है देश को लूट कर चले जाते हैं, जिसमें विजय माल्या हो गया। उनका दोस्ती अनिल अंबानी से, मुकेश अंबानी से, उन लोग का बड़े बड़े उद्योगपति से है। हाँ। और जो सरजमीन का जो आप लोग आए हैं सरजमीन की ओर, तो सरजमीन में उनका कहीं पकड़ नहीं है। वो तो सरजमीन को घर घर वो लूट के निकल गया। तेल बिक गया, रेल बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सब तो बेचिए दी। तो क्या करिएगा एनडीए को? हम लोग एनडीए को यहाँ से खदेड़ेंगे, वोट नहीं देंगे एनडीए को, इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। चलिए, यहाँ बाबा थे, कहाँ गए? बाबा कहाँ गए? नेताजी से बात करो। जी नेताजी, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र पासवान है। जी सुरेंद्र पासवान जी, देखिए बहुत अच्छा नाम है, आप पासवान जी भी हैं। एक बहुत बड़ा सवाल है, चिराग पासवान जी एक तरफ आप पासवान समुदाय कर रहे हैं कि हमको संविधान बचाना है, दूसरी तरफ जो चिराग पासवान जो है जो संविधान को हटाना चाहते हैं उसके गोद में जाकर बैठ गए। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, असल पासवान तो हम लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जो गरीब आदमी है। असल पासवान हुआ कहलाता है। चिराग जी बड़े पैसे वाले के घर पैदा लिए, वह कभी पासवान हो नहीं सकता है। पासवान का सिर्फ वोट टेकने का काम कर रहा है। जब नारेबाजी का बात होता है तो आप लोग पासवान कहते हैं, चिराग पासवान जिंदाबाद। और जब टिकट का जब टाइम आया तो क्या को पासवान को चिराग पासवान टिकट दिया? आपका सवाल और आपका जवाब दोनों एक ही साथ है। हाँ। आपने सवाल भी किया और सवाल का जवाब भी आप ही दे दिए। क्या करिएगा चिराग पासवान को? चिराग पासवान यहाँ से जा रहा है कहाँ? हाजीपुर का क्या स्थिति है उनका? बहुत बुरा स्थिति है उनका। अपना ही बहन आशा कुमारी इसको घेर लिया, उसका बहनों साधु पासवान घेर लिया है। हाँ, घेर दिया चारों तरफ से, तो अपने आ रहे हैं। राजेश वर्मा को पैसे के बदौलत टिकट का आरोप लग रहा है। सुनते नहीं है, बात भी सही है कि 33 करोड़ रुपया बिका है। हाँ, और रुपया लेकर के वैसे गंगा के पार के कैंडिडेट खगड़िया जिला में क्या करेंगे? इस बार बिहार के तमाम पासवान समुदाय क्या करने जा रहे हैं? उसके खिलाफ में जा रहा है। हाँ, उसके खिलाफ में जा रहा है। पूरा गोलबंद है आप लोग? पूरे गोलबंद है, कहीं कुछ नहीं है। जो संविधान को बचाने का बात करेगा उसी की तरफ रहेगा संविधान। एकदम संविधान है तो हम है, संविधान नहीं रहेगा तो हम भी नहीं हो सकते। संविधान जिस तरह से शरीर के लिए आत्मा की जरूरत है, ठीक उसी तरह से देश के लिए संविधान की जरूरत है। जो मोदी जी इसको खतरा में डाल दिया, वह मनुस्मृति लाना चाहता है, जो आज से 100 साल पहले हमारे पूर्वजों के
गला में घला बांध के, पीछे में झाड़ू बांध करके, जो गांव के बड़े बड़े जो दबंग लोग थे वो जो करवाता था उससे बेगारी का काम, फिर वही लागू करना चाहता है वो। हम लोग तो उसको वोट दे नहीं रहे। मेजर पार्ट किसान, मजदूर, नौजवान जितना भी लोग हैं, महिलाएं हैं, आज देख लीजिए आप, जितना भी दागी उम्मीदवार है सबको मोदी जी अपने में समेटते हैं, वॉशिंग मशीन में लेकर के सबको साफ कर रहे हैं, और हम लोगों को इंडिया गठबंधन का दोष दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? ऐसे परिस्थिति में गांव के गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग के जितने भी लोग हैं सब उसके खिलाफ में है। सिर्फ मोदी जी 400 पार कर रहा है, और खुद उसकी सरकार नहीं बनने के लिए जा रही है। प्रथम चरण के चुनाव बता दिया उसको, मोदी और अमित शाह कि मायूसी छा गया, मायूसी छाया। क्या करिएगा इस बार स्थानीय बनाम बाहरी पर, क्या बोलना चाहते हैं? जी, स्थानीय ये सरजमीनी नेता है, और वो लोग जो है धंधा बिजनेसमैन लोग हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो गरीब गुरुआ के साथ रहता है, जो दुख सुख में भागीदारी रहता है, हम लोग उनके साथ में रहेंगे। और वो बाहरी आदमी, बिजनेस वाला आदमी है, ये लोग जो है टिकट ले के पैसा के बल पर आकर के जनता को ठगने का काम करता है। सारे जनता समझ बुझ गया है कि हमको कौन जरूरत में समय पर साथ देगा, हमको उनके साथ रहना है। और इसमें चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो है देश जो है दिशाहीन हो गया है। कभी जो है जात पात पर बात होता है, कभी मंदिर मस्जिद पर बात होता है, कभी 5 kg अनाज पे बात होता है। ना तो रोजगार की बात होती है, ना तो किसान की आय दुगुना होता है, ना तो महिला शक्तिकरण की बात होती है। जहाँ तक महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है। क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए। देखिए, एक ही चीज कहेंगे कि एक लाइन बहुत अच्छा लिखा था, हाँ कि लगेगी आग तो आएगी तेरे भी घर जद में। हाँ, लगेगी आग तो आएंगे तेरे भी घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो तमाम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ गरीब गुरबों के घर में आग लगी हुई है। आग महंगाई की है, आग बेरोजगारी की है, आग शिक्षा की है। तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आम लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। और आज गरीब इतने बेबस हो गए हैं कि आत्महत्या करने पर मजबूर है। आज तमाम युवा 4 घंटे में आपको एक डेटा बता देते हैं कि 4 घंटे में लगभग 8 युवा जो है सो हर दिन आत्महत्या देश के अंदर कर रहा है। इतनी बेरोजगारी है। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार, लेकिन डेटा निकालिएगा तो 1 लाख पार भी नहीं कर रहा है रोजगार। और रोजगार भी किस रोजगार की बात कर रहे हैं? पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं। खैर, ये तमाम चीजें लोग देश के अंदर में समझ रही है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है इस पे। अब की बार सुपरा साफ होने जा रहा है। और ख़ास करके खगड़िया की आप बात कर रहे हैं, चिराग पासवान जी दलित की बात करते हैं, आप ही से पूछते हैं, तमाम लोगों से पूछना चाहते हैं कि बिहार के अंदर 5 सीटों में उन्होंने कितने दलितों को जो है सीट देने का काम किया। समस्तीपुर में संभावी चौधरी हेलीकॉप्टर से अपना जो है कैंडिडेट उतारे हैं पैसा लेकर, वो भी, उनके भी पिताजी जदयू में बहुत बड़े मिनिस्टर हैं। हाँ, राजेश वर्मा, आप उनका इतिहास निकाल के देख लीजिए, उनके ऊपर ईडी का छापा पहले पड़ा है। के डेट में जो है तो उनके चाचा ने जो उनके ऊपर जो है तो FIR करने का काम किया है, उनके ऊपर दाग का जो है तो पुलिंदा बंधा हुआ है। तो क्या लगता है कि जो व्यक्ति 20 करोड़ में टिकट खरीद के आएगा वो खगड़िया में विकास करने का काम करेगा? कतई नहीं करेगा। और 10 साल लोजपा के प्रत्याशियों ने भी यहाँ रहा, मक्के की बात आज तक नहीं हुई। हमारे संजय कुशवाहा जी मक्के फैक्ट्री की बात करते हैं, यहाँ की गरीब गुरबों की बात करते हैं, यहाँ की शोषित वंचितों की बात करते हैं। और चिराग पासवान कहते हैं हम नेता हैं, उनको डूब मर जाना चाहिए। जब उनके पिताजी को दिल्ली में घर तोड़ दिया गया तो वो कहते थे कि मोदी जी हमारे साथ बहुत गलत किए, लेकिन आज मोदी जी के भीमराव अम्बेडकर का जो मूर्ति था, जो प्रतिमा था, वो भी जो है फेंक दिया गया था। और रामविलास पासवान जी का भी प्रतिमा को जो है 12 जनपद में फेंक दिया गया था। आप सीधे सी बात को समझिए, जो बाबा साहब के नहीं हुए, जो अपने पिता के नहीं हुए, जिनके पिता को मरने के बाद यहाँ खगड़िया की जनता एक समय में और आज भी दिल में रखती है, लेकिन उनके बेटे ने मोदी के गोद में जाकर फिर से अपने सत्ता के लालच में बैठने का काम किया और अपने पिताजी का भी अपमान करने का काम किया। ऐसे लोगों ने यहाँ से जिनको प्रत्याशी बनाया राजेश वर्मा को, उसको खदेड़ के भागलपुर गंगा के उस पर तमाम जनता जो है भेजने का काम करेगी। मुठ बना चुकी है, कोई नहीं है टक्कर में। यहाँ सिर्फ संजय कुशवाहा, सिर्फ खगड़िया का बेटा
और बाहरी को भगाओ और खगड़िया के बेटा को लाओ का नारा चल रहा है। और एक तरफा लगभग 2 लाख वोटों से हम लोग विजयी होने जा रहे हैं। इसमें कहीं किंतु परंतु नारा नहीं लगा। है। इनकलाब जिंदाबाद, संजय कुशवाहा जिंदाबाद, संजय कुशवाहा जिंदाबाद। एक बार बाबा को बुलाइए, बाबा को। वहाँ उतर जाएंगे। देखिए अभी आप जहाँ पहुँचे हैं यह क्षेत्र जो है काफ़ी पिछड़ा है और यहाँ पर जो बोले हैं कि 1987 से पहले यहाँ पर जंगल हुआ करते थे, लेकिन इस जगह पे जो है जितने भी लोग आए सब जो है यहाँ पर ठगने का काम किया। लेकिन अब आप घर का बेटा है, सभी का उम्मीद और विश्वास है कि क्षेत्र को विकास कैसे करिएगा। बहुत बड़ा जिम्मेवारी आपको दे रहे हैं गाँव के लोग। नहीं, जिम्मेदारी देना वाजिब भी है, जिम्मेदारी को गलत नहीं ले रहे हैं। और खगड़िया लोकसभा फरकिया के नाम से जाना जाता है, आप जानिए इसको। और फरकिया के नाम से इसीलिए जाना जाता है कि जो टोडरमल साहब ने इस इलाके के जंगल और फिर नदियों का जो जाल है उसके चलते हुए जो है सो पैमाइश नहीं करा पाए। लेकिन आज जब ये ज़िला अपने अस्तित्व में आया है 1981 में, बावजूद ये लोकसभा जो है अपने अस्तित्व में जब से आया है तब से इस लोकसभा का सूरत हाल बदला नहीं। हम जहाँ हैं आप तो इसको देखिए तो आप कह रहे हैं कि ये 1987 के बाद बसा है और ये जंगल जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी भी ये जंगल जैसा ही दिखाई पड़ रहा है। जंगल में, हाँ, जंगल में लोग बसे हैं। तो लोग जब बसे हैं तो सरकार की नीति क्या है? सरकार की नीति है कि जहाँ भी लोग हैं उसको प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा जाए। अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कौन जुड़वाएगा? जुड़वाएगा जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि नहीं जुड़वा पाए तब हम पे लोगों का भरोसा है कि आप जीतेगा तो काम वो कर पाएगा। बेशक मैं करूँगा और ये काम यहाँ के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है, न सिर्फ लोगों के आवागमन के ख्याल से बल्कि यहाँ पर खेती का जो प्रधानता है। ये खेती बाड़ी में जो फसलें आती है तो उस फसलें का लाभकारी कीमत जब तक सरकार नहीं होगा और जब तक फसलों का लाभकारी कीमत नहीं होगा लोगों का जो परिवर्तन विकास इसका मुखिया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये रहा खगड़िया लोकसभा का रुझान। स्थानीय बनाम बाहरी, यानी बाहरी को भगाना है और स्थानीय को लाना है। संजय कुशवाहा जी के पक्ष में जो है तमाम ग्रामवासी में काफ़ी जोश और जज्बा है। सभी लोग जो है संजय कुशवाहा जी को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है हंसुआ हथौड़ा तारा छाप। मैं मनीष कोवरेज कर रहा था न्यूज़ बिहार से।